क्या आप भी अपनी पत्नी या बहू के झूठे मुकदमों से परेशान हैं? अब आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आ गया है उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला, जिसमें पत्नी को झूठे केसों के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी और कोई गुजारा भत्ता या एलिमनी भी नहीं देनी पड़ी। क्या है ये केस और क्यों माफ़ी मांगनी पड़ी, सब कुछ बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल जिंदल इन्फॉर्मेटिक्स में। मैं हूं एडवोकेट धर्मपाल जिंदल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल नई गाइडलाइंस, जिससे पति पक्ष को बहुत ही राहत मिलेगी, पत्नी पक्ष को भी झूठे केस न करने की नसीहत मिलेगी। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट ना जाए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले नवीनतम जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इन सब से हमें मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। धन्यवाद। 22 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498A क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के दुरुपयोग, अनिवार्य शांति अवधि और विवाह विच्छेद हेतु अनुच्छेद 142 की शक्तियों के प्रयोग को संबोधित किया। अब मैं आपको इस केस के तथ्य के बारे में बताऊंगा कि केस के तथ्य क्या हैं। ये केस क्या था। शिवांगी और साहिब बंसल का विवाह दिसंबर 2015 में हुआ था और दिसंबर 2016 में उनकी एक बेटी का जन्म हुआ। वैवाहिक कलह के कारण साहिब बंसल के माता पिता 30/4/17 में अलग रहने चले गए और 4/10/18 में पति पत्नी का भी अलगाव हो गया और पत्नी अपने माँ बाप के पास हापुड़ चली गई। रोहिणी दिल्ली और हापुड़ उत्तर प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में दोनों पक्षों और उनके परिवारों द्वारा कई आपराधिक शिकायतें 498A, घरेलू हिंसा, विश्वासघात आदि दर्ज की गई। पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार वालों पर घरेलू हिंसा, दहेज के आरोप लगाए गए। ससुर और देवर पर यौन शोषण के और पति पर अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप लगाए गए। इसमें सास और ससुर को भी जेल में जाना पड़ा। साहिब बंसल और उसके माता पिता ने हापुड़ कोर्ट में डिस्चार्ज का आवेदन लगाया, जिसको अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक 1 हापुड़ ने एक ही तिथि अर्थात 3/3/2022 के 3 अलग अलग आदेशों द्वारा धारा 227 और CRPC के तहत पुनर्निरीक्षणकर्ताओं के सभी डिस्चार्ज आवेदनों को खारिज कर दिया और इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल की गई। इस रिवीजन में उच्च न्यायालय ने अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक 1 हापुड़ के निर्णय को पलट दिया और सास और ससुर को इन आरोपों से मुक्त कर दिया, क्योंकि वे बेटे बहू से अलग रह रहे थे। इस बात को अपर सत्र न्यायाधीश ने इस चीज़ को इग्नोर किया कि वो बेटे बहू से अलग रह रहे थे, इसलिए इनका कोई हाथ नहीं हो सकता। तो उच्च न्यायालय ने इस पर गौर किया और उनकी रिवीजन पिटीशन को एक्सेप्ट किया और उनको बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने शिवांगी के मुकदमों को झूठा करार भी दिया कि तुम्हारा मुकदमा ये झूठा है सब।
अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धारा 498A के मामलों के लिए 2022 में दिशा निर्देश जारी किए थे। वो निर्देश क्या थे? गिरफ्तारी से 2 महीने का शांत समय और दुरुपयोग से निपटने के लिए परिवार कल्याण समितियों यानी कि फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजने के निर्देश दिए थे। उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ जब उनको बरी कर दिया गया तो बहू और पत्नी को तो कुछ अच्छा नहीं लगना था, इसलिए वो सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची और अंतिम समाधान के लिए यहाँ पर केस लाया गया। सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां और आदेश क्या रहे? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या इस पर संज्ञान लिया, क्या इसको ऑब्जर्व किया? सबसे पहले 498वां सुरक्षा उपायों का अनुमोदन कर दिया। जो उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दी थी उनको सर्वोच्च न्यायालय ने उसका अनुमोदन कर दिया, अप्रूव कर दिया, उसकी पुष्टि की और अनिवार्य 2 महीने की शांत समय अवधि, उस अवधि के दौरान धारा 498 के तहत कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो शांत समय है, जो 2 महीने का कूलिंग पीरियड है, उस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी और मध्यस्थता के लिए फैमिली वेलफेयर कमेटियों का बनाना अनिवार्य है और उसको रेफ़र करेंगे केस जब 2 महीने के कूलिंग पीरियड में जब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी तो उस पीरियड में ये केस FWC को रेफ़र किए जाएंगे। पूर्ण समाधान के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग भी किया सर्वोच्च न्यायालय ने। अनुच्छेद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने शिवांगी और साहिब के बीच विवाह को भंग कर दिया, जिसमें सभी लंबित कार्यवाही जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन पेंडिंग केसेस थे, आपराधिक, घरेलू हिंसा, भरण पोषण और दीवानी मामले सब समाप्त हो गए। अदालतों को निर्देश दिया गया कि वे किसी भी पक्ष या किसी तीसरे पक्ष परिवार के सदस्यों सहित द्वारा दायर सभी चल रहे मुकदमों को रद्द करें। इस केस से रिलेटेड जो भी मुकदमे हैं उन सबको रद्द कर दिया और या वापस ले लिया गया। जब ये झूठे केस थे, ये पता लग गया उसने झूठे केस लगाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला और दिया। शिवांगी एक जो IPS अधिकारी थी, ये भी बात गौर करने और नोट करने लायक है, IPS अधिकारी थी और इसलिए अपनी उसने पोजीशन का फ़ायदा उठा के अपने ससुराल वालों को और पति को बहुत तंग किया। तो इसलिए शिवांगी और उसके माता पिता को निर्देश दिया कि वे प्रमुख अंग्रेजी और हिंदी अखबारों और सोशल मीडिया में बिना शर्त, ये भी एक नोट करने वाली बात है, बिना शर्त माफ़ी मांगे। ये माफ़ीनामा प्रकाशित करें जिसमें साहिब के परिवार पर लगे झूठे आरोपों और लंबी कैद से हुए नुकसान को स्वीकार किया जाए। जो उन्हें जेल भी जाना पड़ा था तो उनके इस नुकसान को स्वीकार किया जाए, अपनी गलती की माफ़ी मांगी जाए। परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाने वाले सभी सोशल मीडिया पोस्ट, साक्षात्कार या बयानों को पूरी तरह से हटाने का निर्देश दिया गया। हिरासत और भरण पोषण से छूट दी गई। न्यायालय ने नाबालिग बेटी की हिरासत शिवांगी को दे दी
साथ ही साहिब को निगरानी में मिलने का अधिकार भी दिया, क्योंकि बेटी तो दोनों की है, माता पिता के बिना तो किसी संतान का जन्म नहीं होता। दोनों पक्षों द्वारा इस बात पर सहमति बनी और शिवांगी ने, जब उसे पता लग गया कि मेरे खिलाफ तो सब चीज़ें गलत हो रही हैं और मेरा ये केस झूठा माना जा रहा है, मीडिएशन में भी इनको भेजा गया, तो शिवांगी ने स्वेच्छा से भरण पोषण या गुजारा भत्ता के सभी दावों को छोड़ने पर सहमति व्यक्त की और साहिब की संपत्ति पर भविष्य में कोई संपत्ति अधिकार नहीं जताने पर भी सहमति व्यक्त की। उच्च न्यायालय द्वारा बच्चे के लिए पहले का जो ऑर्डर था, पहले के दिए 1.5 लाख प्रति माह के भरण पोषण के आदेश को रद्द कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने भरण पोषण के बेटी के भरण पोषण के लिए 1.5 लाख रुपए हर महीने का मुआवजा तय किया था, उसको भी रद्द कर दिया गया। अब आचरण प्रतिबद्धताएं, जब उन दोनों का आपस में क्या आचरण रहना चाहिए, माता पिता का, दोनों परिवारों का आचरण, दोनों पक्ष सहमत हुए। एक दूसरे अपने परिवारों के विरुद्ध आगे कोई मुकदमा दीवानी आपराधिक या नियामक शुरू नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं करेंगे, ऐसे कार्यों में शामिल नहीं होंगे जो एक दूसरे के व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन को नुकसान पहुंचाएं और उसमें हस्तक्षेप करें। लगातार उल्लंघन अवमानना के दायरे में आएगा। अगर इसका उल्लंघन किया गया और वो भी लगातार, तो ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। अब इसमें कानूनी सिद्धांत और महत्व क्या रहे। 498A सुरक्षा उपाय संवैधानिक रूप से परिवर्तनीय यानी कि इन्फोर्सेबल हैं। कोर्ट ने ये स्वीकार किया कि 498 तो रहेगा और ये इन्फोर्सेबल भी रहेगा, इसको खत्म नहीं करना। सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू क्रूरता के मामलों में मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरचित सुरक्षा उपायों का समर्थन किया जो समान रूप से लागू होते हैं। जो गिरफ्तारी के विरुद्ध जो भी डायरेक्शन दी गई उनका अनुमोदन किया, उन उपायों का समर्थन किया और समान रूप से लागू करने का न्याय भी पारित किया। न्याय और व्यक्तिगत जवाबदेही में संतुलन, इस पर भी कोर्ट ने अपनी कुछ राय रखी। सार्वजनिक क्षमा याचना और मानहानिकारक बयानों को हटाने का आदेश देकर न्यायालय ने निजी विवादों में भी व्यक्तिगत जवाबदेही पर जोर दिया। अनुच्छेद 142 के माध्यम से अंतिम समाधान भी किया। न्यायालय ने अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए पूर्ण और अंतिम समाधान सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। भारत में सभी कार्यवाहियों का समापन भी इसके द्वारा कर दिया गया। समझौते को न्यायिक प्रोत्साहन मिला। ये निर्णय सौहार्दपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करता है और लंबी मुकदमेबाजी की तुलना में आपसी समझौते के लाभों पर प्रकाश डालता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।